साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है जिसको हम कहेंगे खुशखबरी बल्ले बल्ले। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का वेतन और पेंशन 20% बढ़ने वाला है। और यह खबर उस बीच आ रही है जब 69 लाख से ज्यादा पेंशनर टेंशन में हैं। उनके ऊपर 8वें वेतन आयोग से बाहर करने की एक तलवार लटक रही है कि कहीं उनको 8वें वेतन आयोग से बाहर का रास्ता ना दिखा दिया जाए। उसी बीच ये खबर आ रही है 20% वेतन और पेंशन बढ़ने की। साथियों, पूरी खबर पे चलते हैं कि ये मांग आखिर उठी क्यों है, किसने ये उठाई है और सरकार को ये जो पत्र लिखा गया है ये किसके पास में गया है। साथियों, ये बड़ी खबर है और इसके अंदर मैं ये कह सकता हूं कि वाकई में कि सरकार को अब 20% वेतन और पेंशन बढ़ाना चाहिए। तो हम चलते हैं इस पूरी खबर के बीच। साथियों, 8वें वेतन आयोग की तैयारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर हाल ही में जारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बड़े बदलाव की मांग की है। 130 विभागों के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करने वाले संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स ने सरकार के सामने 8 मांगे रखी हैं, जिसमें 20% अंतरिम राहत, पेंशन स्कीम और रिटायरमेंट बेनिफिट से लेकर कई मांगे शामिल है। मतलब 20% अंतरिम राहत अभी जारी की जाए। 8 मांगों में क्या क्या शामिल है? सबसे पहली मांग है कि 20% अंतरिम राहत की मांग। कर्मचारियों ने सरकार से तुरंत 20% अंतरिम राहत लागू करने की अपील की है। संगठन ने लेटर में लिखा है कि 8वें सीपीसी के गठन और इसके लागू होने में देरी हो रही है, इसलिए 20% अंतरिम राहत तुरंत दी जाए ताकि महंगाई और देरी से हो रहे नुकसान की भरपाई हो सके और 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों का मनोबल ना टूटे। साथियों, ये 20% की जो मांग है इसको समझना पड़ेगा। साथियों, क्योंकि वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू होना था और अब ये जाके लागू होगा। जो भी आपका वेतन और पेंशन बढ़ेगी वो बढ़ेगी 2028 के लास्ट में। अब आप 3 साल के बाद में पे कमीशन मिल रहा है, तो उस समय जो पैसे की कीमत है वो क्या होगी और 3 साल में जो महंगाई बढ़ेगी तो कर्मचारियों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब कर्मचारियों ने भी ये कहा कि ठीक है, आप 2028 में आप वेतन आयोग दोगे, उस समय जो भी वेतन और पेंशन बढ़ेगी उससे पहले आप 20% अंतरिम राहत दे दी जाए और उसके बाद में जो भी पे कमीशन में जो भी वेतन और पेंशन बढ़ेगी उसके ऊपर आएगा 20% से, वो आप उस समय रिवीजन कर देना। ये बहुत अच्छी मांग है जो सरकार तक जानी चाहिए, कर्मचारियों का मनोबल ना टूटे। दूसरी मांग है TR में लागू होने की तारीख जोड़ी जाए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें कहीं भी 1 जनवरी 2026 का कहीं उल्लेख नहीं है। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि 1 जनवरी 2026 उसके अंदर क्यों नहीं लिखा साफ शब्दों में कि 2028 में अगर लागू होगा तो उसका जो एरियर है वो 1 जनवरी 2026 से मिलना हो। तीसरी मांग है अलग अलग पेंशन स्कीमों में पेंशन संशोधन शामिल हो। संघ ने TR में यह जोड़ने की मांग की है और लिखा है कि पेंशन संरचना, रिटायरमेंट लाभ, पेंशन संशोधन 1/1/2026 से पहले या बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों के बीच पेंशन समानता की समीक्षा की जाए। नंबर 4, गैर अंशदायी पेंशन योजना की अप्रदत्त लागत शब्द हटाया जाए। संघ ने कहा कि TR में यह शब्दावली अनुचित और भ्रामक है। संघ ने मांग की कि यह शब्द संवैधानिक और न्यायिक रूप से सुरक्षित पेंशन अधिकारों को सिर्फ एक वित्तीय बोझ के रूप में दिखाते हैं, जो गलत है। कर्मचारी में यह डर है कि सरकार अनफंडेड एक्सपेंडिचर हटाने के नाम पर पेंशन कम कर सकती है। कितनी बड़ी बात है कि नोटिफिकेशन में हर एक शब्द को चुन के सरकार ने उसमें शामिल किया है और वो चुन के शामिल क्यों किए गए हैं तो ये भी आपको देखना चाहिए कि भविष्य में जो आयोग अपनी रिपोर्ट देगा उसके पहले ही एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, नियम और शर्तें थोप करके आप इनके ऊपर ही फैसला लोगे, आप ज्यादा इधर उधर हाथ मारने की जरूरत नहीं है। तो ये शब्द इसके अंदर जोड़े गए हैं नोटिफिकेशन में। अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स की समीक्षा हो। क्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ पेंशन 11 साल बाद बहाल हो, तो इससे भी लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा क्योंकि 15 साल तक कटता है।
हर 5 साल में अतिरिक्त पेंशन, फैमिली पेंशन मिले, ये भी बहुत अच्छी मांग है, क्योंकि 10 साल का बहुत बड़ा गैप हो जाता है और 10 की बजाय 13-14 साल में जाके पे कमीशन लागू हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में बदलाव हो, रिटायर्ड कर्मचारियों के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत किया जाए, ओपीएस की बहाली की मांग है, 8वें सीपीसी के लाभों का विस्तार किया जाए, स्वास्थ्य योजनाओं की व्यापक समीक्षा हो, और सबसे बड़ी बात कि जो 69 लाख पेंशनरों को टेंशन है या उन पे खतरे की एक तलवार लटक रही है कि 8वें वेतन आयोग से उनको भार ना कर दिया जाए, तो नोटिफिकेशन में संशोधन किया जाए और उसमें साफ साफ लिखा जाए कि जो 69 लाख पेंशनर हैं उनकी पेंशन का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, उनकी पेंशन को बढ़ाया जाएगा। आज की महंगाई की हालातों को देखते हुए समीक्षा की जाएगी पेंशन की, तो ये जोड़ने की उनकी मांग है। अब आप जो भी प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं भी देख लो, सबसे बड़ी खबरें आज के दिन आ रही हैं तो 69 लाख पेंशनरों की आ रही है और हर एक जगह लिखा जा रहा है कि 69 लाख पेंशनर कहीं 8वें वेतन आयोग से बाहर ना हो जाए। ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है, इससे आप लोगों के कान खड़े हो जाने चाहिए 69 लाख पेंशनरों की, क्योंकि देखो आपने सबने पता 2004 के बाद में पेंशन को बंद कर दिया गया था और आज जो पेंशन ले रहे हैं उन्हीं से उनका जीवन यापन हो रहा है। अगर उसी पेंशन में कुछ बदलाव नहीं आया, वो पेंशन नहीं बढ़ी, तो आप सोच सकते हो कि इस महंगाई के जमाने में आप किस तरह से संघर्ष करोगे अपने परिवार को चलाने के लिए। तो पेंशन एक मतलब अधिकार है, क्योंकि जो कर्मचारी है उसने अपना इस देश के विकास में खून पसीना बहाया है। या कोई नेता थोड़ी रेल चलाता है, कोई नेता जाके बॉर्डर पे थोड़ी गोली खाता है, तो कौन खाता है? ये कर्मचारी तो हैं सारी जो पूरे देश को चला रहे। तो कर्मचारियों का ये अधिकार है, ये हक है पेंशन का। तो साथियों यही बड़ी खबर थी। नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल पुजी।